नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि पृथ्वी का समय देवताओं सहित ब्रह्मा के समय में कितना अंतर होता है तथा यह भी जान पाएंगे कि प्रलय और महाप्रलय कब और क्यों होती है। इसके साथ ही आप लोग जान पाएंगे कि मनुष्यों की तरह देवताओं सहित खुद ब्रह्मा जी भी जन्म और मृत्यु के बंधन से क्यों नहीं मुक्त हो सके। तो मित्रों, यह है पूरा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में जीवन से संबंधित 3 लोक स्थापित हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक, दूसरा देवलोक, तीसरा ब्रह्मलोक। जिसमें मनुष्य लोक में मनुष्यों का जीवन काल 100 वर्ष तथा देवलोक में निवास करने वाले देवताओं का भी जीवन काल 100 वर्ष ही है। इसके साथ ही जो देवताओं के भी देवता ब्रह्मा जी हैं, जिनका निवास स्थान अकेले ही ब्रह्मलोक में है, उनकी भी उम्र 100 वर्ष ही है। इस प्रकार से तीनों लोकों के लिए जीवन काल 100 वर्ष होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो इसका भी समाधान आगे हो जाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है और हर मनुष्य रात्रि में सोने के बाद सुबह उठकर अपने अपने दैनिक कर्मों में लग जाते हैं, उसी तरह से देवताओं सहित ब्रह्मा जी भी रात में सोकर सुबह उठकर अपने अपने दैनिक कर्मों में लग जाते हैं। किंतु इन तीनों लोकों के रात और दिन तथा उनके कर्मों में अंतर होता है। इसी बात को हम विस्तार से बताएंगे। इसी के क्रम में इन तीनों लोकों के लिए 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को बनाया गया है, जिससे प्रत्येक तीनों लोकों के लिए समय की गणना को मापने के लिए युग को सर्वाधिक बड़ी इकाई के रूप में माना गया है, जो प्रत्येक लोकों के लिए अलग अलग समय को दर्शाता है। जैसे मनुष्य लोक में कुल 24 घंटों में दिन और रात को मिलाकर एक दिन होता है और वहीं एक एक दिन जुड़कर जब 360 दिन हो जाता है, तब मनुष्य लोक में 1 वर्ष होता है और यहाँ पर मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है। और यही मनुष्य लोक वाला 360 दिन जो 1 वर्ष का होता है, वह देवलोक में 1 दिन के बराबर होता है, अर्थात यहाँ का 1 वर्ष देवलोक में 1 दिन के बराबर हुआ। और इस लोक में देवताओं का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, अर्थात देवता लोग भी मनुष्यों की तरह जन्म और मृत्यु के खेल से अलग नहीं हैं। और देवलोक के लिए दूसरी बात यह है कि जब इस लोक में 1200 वर्ष बीत जाता है, तो पृथ्वी पर उसके साथ साथ 1 युग भी बीत जाता है। इस प्रकार से यहाँ का 1200 वर्ष ही पृथ्वी का 1 युग होता है, किंतु हर युग यहाँ के अलग अलग वर्षों की संख्या से निर्धारित होते हैं। अर्थात मनुष्य लोक के मान से कलयुग 1200 गुणे 360 बराबर 4,32,000 वर्ष का हुआ तथा द्वापर 4,32,000 का दूना 8,64,000 वर्ष का और त्रेता 4,32,000 का 3 गुना 1,29,600 वर्ष का तथा इसी प्रकार सतयुग भी 4,32,000 का 4 गुना 1,72,800 वर्ष का होता है। और इन चारों युगों के बीत जाने पर पृथ्वी पर नैमित्तिक प्रलय होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर के बीत जाने के बाद इस समय पृथ्वी लोक में कलयुग चल रहा है, जिसका समय काल 4,32,000 वर्ष का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लोक की तीसरी बात यह है कि यहाँ पर 1000 बार चारों युगों के बीतने में जितना समय लगता है, वह समय ब्रह्मलोक का अर्थात ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, अर्थात 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ, जिसमें 1000 चतुर्युग के अंत में ब्रह्मा जी की रात होती है। उसी रात को ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उनके शयन करने की अवधि को ही पृथ्वी लोक का नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है, जिसमें रात्रि के समाप्ति पर सुबह में जब ब्रह्मा जी जागते हैं, तो वे पुनः सृष्टि रचना करते हैं। यही ब्रह्मा जी के प्रतिदिन की दिनचर्या है,
जो पृथ्वी पर नैमित्तिक प्रलय के बाद सृष्टि रचना का कार्य प्रतिदिन करते रहते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी का एक एक दिन बीतता हुआ जब 100 की संख्या पर पहुंच जाता है, तब उस दिन ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है। अर्थात काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीत जाती है। तब उस समय ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के प्रतिदिन की सृष्टि रचना का कार्य भी रुक जाता है। तब उस स्थिति को ही महाप्रलय या प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है, जिसमें तीनों लोकों सहित सभी जीव जंतुओं का अंत हो जाता है और संपूर्ण जगत में केवल जल ही जल दिखाई देता है। तब उस जलमग्न संसार में अविनाशी और अजन्मा भगवान पर ब्रह्म नारायण हजारों सहस्रों युगों तक शयन करते हैं। उस भयानक महाप्रलय की रात्रि के बीतने पर नारायण पुनः सृष्टि रचना के लिए अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं। तब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि निर्माण का कार्य चालू हो जाता है और यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी जन्म और मृत्यु के खेल से अलग नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो केवल परब्रह्म नारायण को छोड़कर संपूर्ण जगत नश्वर है। यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह देवताओं सहित ब्रह्मा जी का भी अंत एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना तय है। आश्चर्य यह है कि जो ब्रह्मा खुद सृष्टि की रचना करते हैं, वे भी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं, जबकि हर जीव की परम अभिलाषा होती है कि हम भी मोक्ष अर्थात परम गति को प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस अजन्मा और अविनाशी पर ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। किंतु इस परम गति को प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार केवल मनुष्यों को ही मिला है। यहाँ तक कि पर ब्रह्म नारायण की 3 महान मायावी शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस परम गति को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। देवता लोग तो बहुत दूर की चीज हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसी बात को समझना ही परम तत्व को जानना होता है। तो इसके लिए हम बता दें कि संपूर्ण जगत एक ब्रह्मांड के अधीन है और वह ब्रह्मांड संपूर्ण जगत को अपने में समेटे हुए अपनी परम शक्ति से उसे नियंत्रित और संचालित करता रहता है। और उसी ब्रह्मांड रूपी परम शक्ति को धर्मवेत्ताओं ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नामों से संबोधित किए हैं। कोई उस महाशक्ति को प्रकाश कहा है तो कोई उसे नूर कहता है, कोई उसे भगवान और ईश्वर कहता है तो कोई उसे नारायण भी कहता है, कोई उसे अजन्मा, अद्वितीय और अविनाशी कहता है, कोई उसे शून्य और निराकार माना है तो कोई उसे साकार भी माना है। इस प्रकार से धर्मवेत्ताओं ने अपने देश काल और धार्मिक परिस्थितियों के हिसाब से उस परम शक्ति को हजारों नामों से संबोधित किए हैं। किंतु बात उस शक्ति के हजारों नामों की नहीं, बल्कि उस परम शक्ति को पहचानने और जानने की है। क्योंकि उस परम शक्ति को पहचानने और जानने में सबसे बड़ी बाधा उस शक्ति की माया है, जो संपूर्ण जगत को आच्छादित कर तीनों लोकों को ढक लिया है। और माया रूपी यह पर्दा इतना मजबूत होता है कि देवताओं सहित ब्रह्मा जी भी इस पर्दा को नहीं हटा सकते। यही कारण है कि देवताओं सहित खुद सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भी परम गति अर्थात मोक्ष को कभी नहीं प्राप्त हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भी बार बार अपने अपने लोकों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु मनुष्यों के लिए माया रूपी यह पर्दा अलंघनीय नहीं बल्कि लंघनीय होता है। अर्थात मनुष्य चाहे तो उस पर्दे को अर्थात माया को तोड़कर उस परम शक्ति अर्थात ईश्वर में अपने को विलीन कर मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि मनुष्यों के लिए उस परम शक्ति की कृपा ही समझिए कि परम शक्तिमान ईश्वर अपनी ही शक्ति के रूप को समय समय पर हजारों करोड़ों गुरुओं और सद्गुरुओं तथा धर्मवेत्ताओं को पृथ्वी लोक पर भेजकर
मुक्ति के लिए मार्गदर्शन कराते रहते हैं और इनके द्वारा बताए गए अलग अलग उपदेशों को धारण करने से ही हजारों धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिनके उपदेशों को धारण करके मनुष्य माया रूपी पर्दे को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त होते रहते हैं। इन धर्मों के उपदेश को और सद्गुरुओं के मार्ग भले ही अलग अलग रहे हों, किंतु उनका मुख्य गंतव्य स्थान ईश्वर के यहाँ ही पहुंचना था। जैसे सभी छोटी बड़ी नदियां अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही स्थान समुद्र में जाकर अपने को समाहित कर खुद समुद्र बन जाती हैं, तब उन नदियों को उस समुद्र में पुनः खोज पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि वह तो खुद समुद्र होकर एक हो गई। ठीक वही स्थिति मनुष्यों की है, क्योंकि ये मनुष्य भी ईश्वर के यहाँ पहुँचने के भले ही अलग अलग तरीके या रास्ते को अपनाते हों, किंतु उनका मुख्य गंतव्य स्थान परम शक्तिमान ईश्वर ही है और वे भी वहां पहुंचकर उस सर्वोच्च शक्ति में विलीन होकर उसी शक्ति में स्थापित हो जाते हैं। इसी स्थिति को मोक्ष या परम गति कहा जाता है और यह अधिकार केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है, देवताओं को नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यही कारण है कि देवता लोग भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मित्रों, काल समय चक्र के साथ मोक्ष वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।